अरे कोमल, आ जाती थोड़ी देर के लिए। ऐसे भी क्या मजबूरी थी जो आ ना सकी? आरती ने पूछा। अच्छा बताओ, तुम्हारी किट्टी कैसी रही? बाकी सब मेंबर्स तो आए थे ना? कोमल ने पूछा। हाँ, सब आए थे। हमने बहुत एंजॉय किया, पर तुम आती तो मज़ा दुगना हो जाता। आरती ने कहा। तभी पिछले कमरे से कोमल की सास की खांसने की आवाज़ आती है। कोमल झट से उठने लगी। मैं अभी आती हूँ। कोमल ने कहा। अरे केयर टेकर तो है ना, तो तू क्यों इतना परेशान हो रही है? आरती ने कहा। कोमल ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर 2 मिनट में वापस आ गई। पानी के साथ साथ दवाई भी पिलाकर आ गई। कोमल ने कहा। 24 घंटे की केयर टेकर रखने का क्या फ़ायदा जब तुझे ही सब कुछ करना है? आरती ने पूछा। वह केयर टेकर मैंने अपनी शारीरिक परेशानियों के चलते लगाई है, ताकि माँ जी को किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना आए, पर दिल से मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तुम तो जानती हो, मुझे कभी भी माइग्रेन की समस्या हो जाती है। 2-3 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाती, इसीलिए माँ जी की सहायता के लिए केयर टेकर रखना जरूरी हो गया था। मेरा मन नहीं मानता ऐसी बीमार अवस्था में माँ जी को छोड़ एंजॉय करने का। उनके पास बैठी रहती हूँ तो तसल्ली रहती है। कोमल ने कहा। तुम कौन से जमाने की बहू हो, जरा बताना तो? आज के कलयुग में तो ऐसी बहू मिलना नामुमकिन है। आरती ने कहा। मैं उसी जमाने से हूँ जिस जमाने से मेरी माँ सासू माँ आती हैं। कोमल ने कहा। आरती और कोमल 45 से 50 वर्ष के बीच की महिलाएं थीं। कोमल के घर के पास आरती का परिवार पिछले 3 सालों से पड़ोसी था। कोमल के परिवार में पति राकेश, सास शारदा जी, एक बेटा और एक बेटी थे। दोनों बच्चे शहर से बाहर थे। बेटा जॉब कर रहा था और बेटी पढ़ाई कर रही थी। आरती के घर किट्टी थी, जिसमें आने से कोमल ने इनकार कर दिया था। इससे आरती थोड़ा नाराज हो गई थी। किट्टी पार्टी खत्म होते ही आरती शाम 7 बजे कोमल के घर पहुंचती है और ये बातें होती है। अच्छा कोमल, यह बताओ, तुम्हारे तो दोनों बच्चे शहर से बाहर हैं, तुम्हारी सास की देखभाल के लिए केयर टेकर भी है, तो तुमने अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी? वह भी अपनी सास की वजह से? आरती ने पूछा। सच कहूँ आरती, मुझे अपने नौकरी छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। जिस माँ के कारण मैं अपनी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर पाई, मैंने पूरे 20 साल अपने सपने को जिया और उसी माँ के लिए मैंने नौकरी छोड़ देने का फैसला लिया। इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। कोमल ने कहा। ऐसा क्या किया तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए? आरती ने पूछा। जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए नहीं किया, वो किया है मेरी सास ने। कोमल ने सारा अतीत आरती के सामने रख देती है। माँ, मेरा 12वीं का रिजल्ट आ गया है। मैंने पूरे ज़िले में टॉप किया है। अब मैं आगे शहर जाकर पढ़ पाऊंगी। फिर मैं बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी। आंखों में चश्मा, कंधे में पर्स लटकाए, साड़ी पहनकर, बालों का जूड़ा बनाकर स्कूल जाया करूंगी बच्चों को पढ़ाने। एक एक बच्चे पर ध्यान दूंगी। बच्चों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाऊंगी। कोमल ने उत्साहित होते हुए कहा। बहुत पढ़ ली तू, अब हमारे पास तुझे शहर भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। तेरे पीछे 2 बहनें और भी हैं, उनका भी तो देखना है। माँ ने कहा। आपने जो मेरी शादी के लिए गहने बनवाए हैं और पापा ने मेरी शादी के लिए जो थोड़े पैसे जोड़े हैं, उन पैसों से आप मुझे शहर पढ़ने भेज दो। वैसे भी मुझे सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर भी कुछ पैसे कमा लूँगी। कोमल ने कहा। तेरी माँ सही कह रही है बिटिया। तेरे लिए शहर से अच्छे घर का रिश्ता आया है। लड़का उम्र में 8 से 10 साल बड़ा है, चेहरे पर चेचक के दाग हैं, पर पैसे वाले खानदान का इकलौता लड़का है। राज करेगी तू। कुछ गहने और जोड़ी हुई रकम से तुझे ससुराल विदा कर देते हैं। अब तेरा आगे पढ़ना या ना पढ़ना तेरे ससुराल वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। कोमल के पापा बोले। अरे झूठी आस ना बैठाओ बच्ची के मन में, पर गांव की गरीब बेटियों के नसीब में चौका चूल्हा ही होता है। उनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। माँ ने कहा।
शादी के लिए मना करने के बाद भी माता पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। अपनी सारी ख्वाहिशों की बलि देती हुई कोमल ससुराल आ गई। अरे कोमल बहू, अच्छे से तैयार हो ना, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस की महिलाएं आएंगी तुम्हें देखने, कोमल की सास शारदा जी ने कहा। कोमल सुंदर तैयार होकर मेहमानों के सामने आती है। सब कोमल का चेहरा देखकर यथाशक्ति उपहार देने लगे। अरे शारदा, तुम्हारा उपहार कहाँ है? हम सबको तो तुम्हारे उपहार का इंतजार है। खानदानी हार देने वाली हो, बहू को यह जड़ाऊ कंगन। पड़ोस की एक महिला कोमल की सास शारदा जी से बोली। हाँ हाँ, हम भी देंगे अपनी बहू को मुंह दिखाई में उपहार, लेकिन हमारा उपहार तुम सबकी सोच से कुछ अलग होगा, शारदा जी ने कहा। शारदा जी ने कोमल के चेहरे से घूंघट उठाया और उसे उपहार में एक कॉपी और एक पेन दिया, जिसे देखकर कोमल बहुत खुश होती है। बहू, हम तुम्हें आगे पढ़ाई करने का उपहार देते हैं। तुम जितना जी चाहो उतना पढ़ो, अपने मनचाहे कॉलेज में दाखिला करवाओ, ससुराल में रहते हुए भी अपने सारे सपने पूरे करो। हम तो 5वीं पास ही रह गए, हमें ससुराल में किसी ने सहयोग नहीं किया। हम तुम्हें दूसरी शारदा नहीं बनने देंगे। खाना बनाना, घर संभालना अच्छी बात है, लेकिन बहू तुम सिर्फ खाना ही बनाती ना रह जाना, इसके अलावा अपने बौद्धिक विकास पर भी ध्यान देना, शारदा जी कोमल से हमेशा कहती। शारदा जी के सहयोग से ही कोमल ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। परीक्षा के समय शारदा जी कोमल को किसी काम को हाथ तक लगाने नहीं देती थी, उसे पढ़ने का पर्याप्त समय देती। दूध, खाना सब उसके कमरे में समय से पहुंचा देती। 2 बच्चे होने के बाद भी कोमल ने सास शारदा जी की मदद से बीएड किया और एक सरकारी स्कूल में टीचर की पोस्ट से प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंच गई। कोमल ने 20 साल तक नौकरी की, इसीलिए कोमल के मन में अपनी सास के प्रति बेहद प्यार और सम्मान की भावना थी। जब शारदा जी की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो कोमल ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। अब तू ही बता, इतनी अच्छी सास को मैं उनकी तकलीफ़ के समय कैसे अकेला छोड़ देती। कल वह मेरा सहारा बनी थी, आज मुझे उनका सहारा बनना है। उन्होंने मुझ में कभी कमियां नहीं ढूंढी, बल्कि मेरी इच्छाइयों की कदर करी, मुझे खूब प्यार और सम्मान दिया। मेरी बहनों की शादी में भी मेरी सास ने यथासंभव आर्थिक सहायता की। महीने भर पहले से ही मुझे मायके भेज देती मदद करने के लिए। सबके विरोध के बावजूद उन्होंने मुझे हमेशा आगे पढ़ने को प्रोत्साहित किया। साइकिल तक ना चलाने वाली लड़की को उन्होंने कार चलाना सिखाया। जब मेरे ससुर जी सास के ऊपर नाराज होते हुए कहने लगे, शारदा तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है, हमारी बहू बिना घूंघट के सड़कों पर स्कूटी कार चलाएंगी, लोग क्या कहेंगे। तब वह कहती, परिवार की भलाई से बढ़कर मेरे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। कोमल ने कहा, तुम तो रोज़ अपनी सास को हाथ पकड़कर वॉक करने के लिए जाती हो, ऐसा लगता है तुम दोनों सास बहू ना होकर माँ बेटी हो। आरती ने कहा, हाँ, हम माँ बेटी की तरह ही हैं। उन्होंने माँ बनकर मेरी प्रेगनेंसी के समय मेरी खूब सेवा की। आखिरी महीनों में मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, तब उन्होंने मुझे बिस्तर से हिलने तक नहीं दिया। मेरे आराम का पूरा ध्यान रखा, ना कि दूसरी सास की तरह मायके भेज दिया। इसीलिए आज मैं उनके आराम का और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हूँ। उन्हें उम्र के कारण चलने फिरने में समस्या आ गई है। मैं हाथ पकड़कर उन्हें सुबह शाम की सैर पर ले जाती हूँ ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। कोमल ने कहा, हाँ कोमल, तू सही कह रही है। बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। मेरी सास ने तो मेरी शादी की शुरुआती में ही मुझे इतना परेशान किया था कि अब मेरे मन में उनके प्रति जरा भी अच्छी भावना नहीं बची।
खाना पीना दवाइयाँ सब समय से दे देती हूँ, पर बेमन से। उनके प्रति जरा भी इज्जत नहीं है मेरे मन में। अब उनका साथ मेरे लिए बोझ समान लगता है। बात बात पर मेरे पति से मेरी शिकायत करती, छोटी छोटी बातों से मेरे और मेरे पति के बीच दूरियां पैदा करती, मेरे ऊपर ताने बरसाती, मेरे मायके वालों को भला बुरा बोलती। पता नहीं मेरी सास को मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिल रहा था। अब वह पूरी तरह से लाचार हो गई हैं, मुझ पर आश्रित हैं, पर मैं पिछली कड़वी बातें, उनके अत्याचार भुला नहीं पा रही हूँ। इसीलिए मैं उनके साथ काम से काम रखती हूँ। मैं उनके लिए सिर्फ दवा करती हूँ, दुआ नहीं। ऐसा बोलते बोलते आरती के आंसू छलक गए। हाँ कोमल, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार प्यार करने वाली सास मिली। सच कहते हैं, लोग बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी के साथ बहू भी होती है। बहू के त्याग और सेवा को समझना चाहिए, बहू से बनाकर रखना चाहिए। वही बुजुर्ग सास ससुर का बुढ़ापा संवारती हैं। जैसे तेरी सास आज बहू का सुख भोग रही है, मेरा राजा बेटा मेरी रानी बेटी की रट छोड़ मेरी अच्छी बहू रानी की रट भी लगानी चाहिए। आरती ने हंसते हुए कहा। दोस्तों, बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से गुजारते हैं। अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, पराया महसूस नहीं होने दें। आपके बुढ़ापे में आपकी बेटी बनकर सेवा करेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी के अगर प्रति कोई राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।